नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज प्रो हिंदी के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे हथियारों के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे बनाने के लिए भारत ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारत जल्द से जल्द इसे तैयार करके अब सीमा पर तैनात करना चाहता है और इसका कारण है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आक्रामक नीतियाँ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस समय चीन के घरेलू हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। चीन में सूखा पड़ा हुआ है, देश में बिजली का संकट भी बड़े पैमाने पर है। इसके अलावा ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका ने चीन को घेर कर रखा है और पूरी दुनिया में गिनती के देश ही बचे हैं जो आज की तारीख में चीन का समर्थन करते हैं, वरना चीन पूरी दुनिया में आइसोलेट हो चुका है। और इन सब के ऊपर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो चीन के लिए हानिकारक साबित हुए हैं और चीन की अर्थव्यवस्था को ही डुबा रहे हैं। चीन के अंदर जिस तरह से टेक कंपनियों का क्रैकडाउन किया गया है, इससे हुआ यह है कि वह टेक कंपनियां जो कभी अमेरिकी कंपनी को टक्कर ही नहीं दे रही थी बल्कि उन्हें हरा भी रही थी और चीन को बहुत आगे ले जा रही थी, वह बर्बाद हो गईं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है अलीबाबा। उसे चीन के राष्ट्रपति ने बर्बाद करके छोड़ा हुआ है। इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति ने पूरे देश में ज़ीरो कोविड पॉलिसी लागू करके चीन की अर्थव्यवस्था को संकट में डाल दिया है। इन सभी कारणों की वजह से चीन के राष्ट्रपति की जो पोजीशन है बहुत कमज़ोर होती दिख रही है। यहाँ तक कि उनकी खुद की ही पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी, उस पर भी उनकी पकड़ कमज़ोर हुई है। लेकिन आपका सवाल होगा कि चीन के राष्ट्रपति की पॉपुलैरिटी का इस हथियारों से क्या संबंध है, तो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल खतरा यह हो रहा है कि जैसे जैसे शी जिनपिंग की स्थिति कमज़ोर हो रही है, वैसे वैसे शी जिनपिंग का अपने हर पड़ोसी से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करने का खतरा बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे चीन में शी जिनपिंग कमज़ोर होते जाएंगे, उतने ही ज़्यादा खतरनाक भी होते जाएंगे, क्योंकि अभी तक शी जिनपिंग अपनी पॉपुलैरिटी के लिए सभी पड़ोसी देशों के साथ बॉर्डर विवाद शुरू कर देते थे। लेकिन अब सिर्फ बॉर्डर विवाद से उनकी छवि नहीं सुधरेगी और अपनी छवि सुधारने के लिए वो कोई छोटा युद्ध कर सकते हैं। यह युद्ध या तो अमेरिका के साथ होगा या फिर भारत के साथ और या फिर वियतनाम के साथ हो सकता है। आने वाले 1-1.5 साल में चाइना किसी न किसी को टारगेट ज़रूर करता आया है और यह कोई थ्योरी नहीं है, इस पर चाइना ने काम करना शुरू कर दिया है। चाइना ने भारत से सटी सीमा पर अलग अलग इलाकों में PHL-3 रॉकेट लॉन्चर तैनात कर दिए हैं ताकि चीन का कोई भी इलाका भारत के लिए ओपन न रह जाए, और ऐसी रणनीति युद्ध के पहले अपनाई जाती है। मुसीबत की बात यह है कि चीन के इस PHL-3 रॉकेट लॉन्चर के सामने हमारे पास पिनाका रॉकेट है। इसके ER यानी एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का हाल ही में टेस्ट किया है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन जो चाइना का PHL-3 है, चाइना के द्वारा उसकी रेंज 300 किलोमीटर बताई गई है। वहीं एक्सपर्ट्स की माने तो उसकी रेंज 200 किलोमीटर के आसपास है। अगर हम 200 किलोमीटर की रेंज भी ले लें तो फिर भी ये पिनाका को ओवर पावर कर सकता है। इसलिए खबर आई है कि DRDO के साथ सेना ने बातचीत शुरू कर दी है, जिसमें पिनाका का एक अलग वेरिएंट तैयार करने पर बात की गई है, जिसका नाम पिनाका MK3 होगा और इसकी रेंज 250 से लेकर 300 किलोमीटर होगी। यह एक गाइडेड रॉकेट वेरिएंट होगा और इसे बनाने का मेन मकसद यही है कि चीन की पूरी सीमा को भारत भी अपनी तरह से गाइड करेगा, ताकि चीन के लिए हमारा कोई भी इलाका खुला न छूट जाए। और इसके अलावा जो चीन का PHL-3 रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, हम उसे भी ओवर पावर कर सकें और भारत किसी भी मामले में चीन से पीछे न छूटे। वहीं आपका सवाल होगा कि भारत पिनाका की रेंज क्यों बढ़ा रहा है, हम एक अलग रॉकेट लॉन्चर क्यों नहीं बनाते। तो इसका कारण यह है कि जहां पिनाका में बस हमें रेंज बढ़ानी होगी, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी और ऐड करनी होगी, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसकी जगह अगर हम अलग से एक नया रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बनाएंगे तो उसकी डिज़ाइन और रिसर्च में ही सालों लग जाएंगे। इसलिए भारत यहाँ पर पिनाका को ही अपग्रेड वेरिएंट में बदलने जा रहा है। हालांकि इस पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसी ही बढ़िया वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबा दें।